बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है, बहुत अच्छा टेक्स्ट है ये आपकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेल का जो ये स्प्राग बाउस्टाइन है, वो टाइल आइंस हो या टाइल स्वाय हो, चाहे आप गोइथे में हो या फिर टेल्क में हो, वो आपको हेल्प करती है राइटिंग के कॉम्प्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने में। जब आप खुद राइट कर रहे हो तब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप पता लगा रहे हो कि ये चीजें यहाँ लगेगी, तो जब आप खुद अगर कोई कोई चीज राइट कर रहे हो, कोई मेल राइट कर रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई कुछ भी लिख रहे हो आप, तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसमें टेक्स्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, उस वजह से भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। लीबकारिन किसको जा रहा है? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में जा रहा है, सबसे पहले ये हो गया। ठीक है, थोड़ा हमें सिचुएशन को भी हमेशा समझना है कि क्या सिचुएशन है। नाक माइनम प्रैक्टिकम इन फ्रांक्राइश बिनिशियर्स वीडसु हाउस है। स्टोरी को अपने दिमाग में चलने दो। उसने बोला कि मेरा इंटर्नशिप हो गई, उसके बाद वापस आ गई हूँ, तो इससे रिलेवेंट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सेंस भी बहुत जरूरी होता है। Wie du ja weißt, sollte ich eigentlich nach Paris, और 21 पारिस है, और ये हमेशा कॉमा जो आता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हमने कॉमा देख लिया। Das hat dann leider nicht geklappt। और दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है इनके अंदर कि कॉन्जुगेटेड वर्ब्स कहाँ कहाँ लगी हुई है, कि ये सेकंड पोजीशन कॉन्जुगेटेड वर्ब है और आखिरी में गेक्लाप्ट है, तो बच्चे के पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस है, यानी कि कोई कनेक्टर वनेक्टर तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई जीरो या कुछ ऐसी पोजीशन आ सकती है। हालांकि इसमें हमें ऑप्शंस गिवन रहते हैं, ये सेकंड टाइल के अंदर ज्यादा ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 में अगर हमारे पास ऑप्शंस देखें, तो आबर है, तो खुद भी जीरो पोजीशन है। डैन है, जो भी जीरो पोजीशन है। और जोंडन है, वो भी जीरो पोजीशन है। हमें ये तो पता चल गया था कि कोई ना कोई जीरो पोजीशन वाला होगा, वो तो बिना ऑप्शन देखे ही पता चल गया। अब बच्चा यहाँ ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आपको आंसर मिल पाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, आबर का मतलब बिकॉज है, देन मतलब आपको पता ही है, सॉरी आबर का मतलब बट है, देन का मतलब बिकॉज है, जोंडन का मतलब रादर है। तो अब मीनिंग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वी डू या वाइज एज यू नो बोल्ट इश आइगेंटलिश नाग पारिस, कि मैं आना चाहती थी पेरिस। दास हार्ट दान लाइडर नेस्ट गे क्लाफ्ट, और बट इंग्लिश में भी आप ऐसे बोलते हो ना, बट ऐसा हुआ नहीं, तो क्या आ जाएगा? आबर। अबर दास हार्ट दान लाइडर नेस्ट गे क्लाफ्ट, कि ऐसा नहीं हो पाया, तो कंप्लीट। डॉक dann habe ich eine Stelle als Praktikant बाय और फिरमा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बाय कौन सी प्रीपोजिशन है, ये तो क्लियर है, डाटिव है। फिरमा आपको A1 से वर्ड दिखता हुआ आ रहा है, आप खुद ही बात सोचो कि A1 से एक वर्ड आता हुआ दिख रहा है, और उसका जैसे एसन है और टर्मीन है, ये तो बेसिक बेसिक वर्ड्स के तो आपको आर्टिकल्स कम से कम आने चाहिए। फिरमा का आर्टिकल क्या होता है? फेमिनियन। अब हम चलते हैं 22 के ऑप्शंस के अंदर। आप खुद सोचो, दाटिव के अंदर अगर कोई चीज फेमिनियन होती है तो को आईना आता है? नहीं आता। आइनन आता है फेमिनियन में? नहीं आता। आइनर आता है, तो आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट है? सी। अब ये एंडिंग्स तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए ना, ये तो एक फिक्स कॉन्सेप्ट है कि आपको खुद को याद होनी चाहिए कि भाई दाटिव के अंदर फेमिनिन में ई आर आता है, चाहे वो पॉजिटिव प्रोनाउंस की एंडिंग हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, तो ये तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको याद नहीं है, आप दिमाग से खाली बैठ के अगर एग्जाम में बैठे हो, तो वो एक फिर अलग बात हो जाती है आपकी। और कई बार अगर खाली भी हो तो ये देख सकते हो कि आईना कैसे आ सकता है, मैंने आज तक नहीं देखा। आइनन तो है जो अकुजेटिव में, बाकी बच गया जो डाटिव है, बस। नेक्स्ट में चलते हैं 22 के बाद में। डॉट, अब देखो मिसिंग है, इश ड्राई मोनाटिक गेबलीबन। आपको भी पता है कि ब्लाइबन का परफेक्ट क्या होता है? गेबलीबन। और जब भी हम परफेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो दो चीजें मिसिंग हो, दो चीजें हमें बहुत कंपलसरी है, या तो हाबन का कॉन्जुगेशन या जाइन का कॉन्जुगेशन और पार्टिसिप साई फॉर्म। तो यहाँ पे ना तो हाबन है ना जाइन है, तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या होगा। और जो गेबलीबन है, वो ब्लाइबन का पार्टिसिप स्वाय है, और ऑप्शन हमारे पास 23 के अंदर बिन भी है, हब भी है, व्यूड भी है। तो उस बच्चे में ये तो बुद्धि हो कम से कम कि कोई बच्चा महामूर्ख अगर ये करके आ गया, तो वो सोचो कितना मूर्ख बच्चा है। मतलब हाबन जाइन की जगह ये भर के आ गया, एग्जामिनर भी देखा ये मतलब बिना बात ही एग्जाम देने आ रहे हैं, पता नहीं क्या ट्रेंड बना लिया क्या। तो इसके अंदर हाबन या जाइन में से कोई हाबे कर दे, बिन कर दे, उसका मैं समझ में आता है, पर वूडा करके आ गया, तो बताओ बिन आएगा या हाबा आएगा? बिन आएगा, तो बताओ क्यों बिन आएगा? किसी स्टूडेंट ने बोला है बिन आएगा, क्यों आया? ये भी पता होना चाहिए। हाँ जाइन वर्ब है, तो पर क्यों आया बिन?
जबकि जबकि पास्ट में तो हम हाबन का भी यूज करते हैं। हाबन का यूज तब होता है जब मूवमेंट हो वर्ब में, और जाइन का यूज करते हैं जब वर्ब नहीं, सॉरी, हाबन का यूज करते हैं जब वर्ब में मूवमेंट ना हो, और जाइन का यूज करते हैं जब वर्ब में मूवमेंट हो, जैसे गेहन है, फाहरन है। ये सब कौन सी वर्ब्स है, मूवमेंट वाली है, राइजन है, लाउफन है, ये सब मूवमेंट है, तो वहां पे हम जाइन करते हैं। जबकि ब्लाइबन का मतलब तो टू स्टे होता है, उसके बावजूद भी जाइन क्यों कर दिया आपने? यहाँ पे जाइन ही करेक्ट है। साइन क्यों करेक्ट है? क्योंकि ब्लाइबन वर्ब जो है वो एक्सेप्शन है, और वो हमेशा किसके साथ आती है? जाइन के कॉन्जुगेशन के। जैसे पाजियरन है, वो भी जाइन के साथ आती है। पाजियरन का मतलब टू हैपन होता है, बट वो भी जाइन के साथ ही आती है। तो एग्जाम में इसीलिए तो वो गेम खेलेंगे ना आपके साथ, वो इतनी आसानी से ऐसी वर्ब थोड़ी दे देंगे कि राइजन के साथ आप समझ गए कि मूवमेंट हो रहा है और आपने आसानी से भर दिया। तो यहाँ थोड़ा बहुत याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम चलें, तो ये हो गया 23 के अंदर जाइन आ जाएगा। तो डॉट बिनेश ड्राई मोनाटिक गिबलीबन। नेक्स्ट है दी अर्बाइट वार जेयर। अब कोई एडजेक्टिव आएगा 24 में, देखते हैं क्या एडजेक्टिव है। अनस्टैंडगेंड है, अनस्टैंडगेंड है और अनस्टैंडगेंडस है। तो आप खुद सोचो, अगर फेमिनियन कोई नाउन होती तो ई लगता, और न्यूट्रल कोई नाउन होती तो ईएस लगता। तो ऑप्शन में आप खुद ही सोचो, यहाँ तो फुल स्टॉप लग रहा है, जब कोई नाउन है ही नहीं तो भैया एंडिंग किसके लगा रहे हो तुम? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। ई क्यों लगा रहे हो, ईएस क्यों लगा रहे हो? दिमाग तो लगाओ, नाउन ही नहीं है। नाउन ना तो फेमिनियन कोई रखी हुई है ना न्यूट्रल है, फिर आप लगा क्यों रहे हो एंडिंग? नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। इश्मूस्ट, ये हो गया। हाँ, ये वाला हो गया। इश्मूस्ट शॉन आर्क टूअर इन ब्यूरोजाइन हार्ट मियर आबर जे गुड गेफालन, कि उसने देखो क्या कहा, अब समझो आप सेंटेंस को, कि मुझे है ना 8 o'clock पे ऑफिस में होना पड़ता है, होना पड़ता था, पास्ट की बात हो रही है, सारा पास्ट में चल रहा है, कि मुझे 8 o'clock में ऑफिस में होना पड़ता था। हार्ट मियर आबर sehr gut gefallen। ऑफिस में 8 o'clock पे होना पड़ता था, फिर भी मुझे अच्छा लगा। ऑफिस में 8 o'clock पे होना पड़ता था, फिर भी मुझे, बट आई लाइक इट। तो इसके अंदर आप खुद ही देख लो। वेगन एक प्रिपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ। वैसाल का मतलब देसाल वैसाल सब एक ही है। और ट्रॉट्स देम का मतलब होता है ऑल दो। 8 बजे आना पड़ता था, ऑल दो उसके बावजूद भी अच्छा लगता था। तो आंसर यहाँ पे ए करेक्ट है। टेक्स्ट के अंदर देखो, ich habe dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet। ये तो परफेक्ट हो गया। habe यहाँ कॉन्जुगेशन दिया हुआ है। इसके अंदर तो अगर बहुत ज्यादा जर्मन आप रीड भी करते हो ना डेली, तो किसी को भी पता चल जाएगा, बिना ऑप्शन देखे इन आएगा। तो ich habe in dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet। इस टाइम के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क किया, बट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं अपन। हाँ, तो 26 में इन आ जाएगा। नेक्स्ट के अंदर देखो, so ist nur etwas über die Herstellung von Benzegeräten, sondern auch über den Verkauf। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस, haben का कॉन्जुगेशन पार्टिसिप्स हुआ है, फिर उंड आ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो सेंटेंसेस हैं और दोनों उंड के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों में वर्ब होनी चाहिए, दोनों में सेम 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 कॉन्सेप्ट चलना चाहिए ना। तो ये तो हो गया यहाँ पे इस सेंटेंस का साइन का कॉन्जुगेशन, और गेयरबाइटेड आ गया। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए? कोई वर्ब वगैरह आनी चाहिए। 27 के अंदर देखें तो क्या क्या आ रहा है? गेलेंट, लेनन और लेंट, तीनों आपको बहुत अच्छे से सिखाए हुए हैं। लेनन तो हो जाता है प्रेजेंट, गेलेंट हो जाता है पार्टिसिप्स वाई, और लेंट क्या हो जाता है? प्रेटेरिटुम। आप खुद ही सोचो, प्रेटेरिटुम तो कैसे हो सकता है? लेनन भी कैसे हो सकता है? वो गेयरबाइटेट है, तो लेनन बीच में कैसे घुस गया? और वैसे भी पूरा टेक्स्ट पास्ट के अंदर चल रहा है, तो क्या आ जाएगा? गेलर्ट। तो 27 के अंदर हमारा ऑप्शन गेलर्ट सही है। कई बार क्या होता है कि लिख के भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे हो गया कि इश habe in dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet und so nicht nur etwas über die Herstellung von Fernsehgeräten gelernt, कि मैंने वर्क भी किया, और नॉट ओनली उनका जो टीवी गैजेट्स है उनको लर्न किया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखा, जोंडन आउक यूबर देन फिरकाउ, कि उनकी सेलिंग को भी देखा। उसके आगे चलते हैं। उनकी कोलेगन, कौन से कोलेगन? अब देखो यहाँ मिट है और उसके साथ में कुछ मिसिंग है। अब कॉन्जुगेटेड वर्ब को देखो, कॉन्जुगेटेड वर्ब्स आखिरी में जा रही है, और कॉन्जुगेटेड वर्ब्स प्रीपोजिशंस के साथ एक ही तरीके से आखिरी में जाती है, और वो है रिलेटिव जाट्स। और रिलेटिव आर्ट्स का मतलब होता है पहले सेंटेंस के अंदर जो नाउन के बारे में बात हुई है उसको आर्टिकल्स के साथ रिप्लेस करना। और यहाँ पे मिट कौन सी है? डाटिव। और ये कोलेगन जो है वो प्लूरल है। आप बिना यहाँ पे नीचे देखे बता सकते हो कि क्या आ जाएगा। और डाटिव में प्लूरल के साथ में क्या आता है? देनन।
ऑप्शन देखा भी नहीं है हमने और उसके बिना ही बता दिया मिड देनन करेक्ट है। ऐसा होना चाहिए आपको कि हटा कोई ऑप्शन नहीं देखने, मुझे ऐसे पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि meisten hatte waren wir wirklich sehr nett. Nach dem Praktikum habe ich noch 2 Wochen Urlaub. बाय कौन सी प्रीपोजिशन है? फिर से डाटे। पॉइंट प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है। अब इसमें क्या एंडिंग्स आनी चाहिए ये सब तो आपको भी याद होना चाहिए। माइनर तो कहीं किसी एंगल से नहीं आ सकता, आपको भी पता है वो तो नॉमिनेटिव के अंदर आता है और किसके अंदर आता है? आकुजेटिव में। यहाँ पे माइनर है और यहाँ माइनर है। अब ऐसा बच्चा जिसका दिमाग वही ऊपर वाली बात की पूरा खाली पड़ा है और वो बैठ गया, उसके लिए नहीं है। उसको ये तो याद होना चाहिए कि भाई ई आर एंडिंग लगाऊं या ई एन लगाऊं प्लूरल में, ये तो A1 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लगना चाहिए? माइनर। तो यहाँ पे आराम से आपने माइनन भर दिया इस पूरे टेक्स्ट में। उसके बाद में वो मतलब आसानी से आपके आंसर्स मिल रहे हैं। अर्सेलन कौन सी वर्ब है? दाटिव। क्योंकि अर्सेलन A1 से ही स्टार्ट हो जाती है। अरे A1 से स्टार्ट हो जाती है अर्सेलन, उसके बाद में भी बच्चे को नहीं पता तो बेवकूफ है। दार्यूबर अर्सेला एश बाल्ड मेयर कि इसके बारे में आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो अब हमारे पास ऑप्शंस अगर 30 के अंदर देखें तो डियर है, इनन है, उन्स तो कोई ऐसा बच्चा भर आएगा कि उसको एग्जाम में वहां पता नहीं कोई खुजली है जाने की या क्या है। ये तो नहीं आ सकता आंसर, ये तो सभी को पता होगा। या तो डियर है या इनन है। अब कोई बच्चा बता सकता है कि सर आंसर यही है, या डियर है या इनन है? आप में से कौन बता सकता है कि डियर ही आंसर है या फिर इनन ही आंसर है विथ लॉजिक? 100% यही आंसर है। आप क्या कह रहे हो? डियर आंसर है। हाँ हाँ सही बोला आपने, डरो मत। इनफॉर्मल लेटर है, बिल्कुल सही है। डियर करेक्ट आंसर है क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। आपको मैंने पहले ही इसीलिए सचेत किया था। लीबर कारिन। यहाँ तक आते आते तो सो चुके थे आप। नीचे आते आते तो सो जाता आदमी, इतनी दूर तक तो चल ही नहीं पाता। A1 पे भी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, A1 A2। A1 पे 50 10 बच्चे होते हैं, A2 पे 5 ही रह गए और B1 में 2 ही रह गए। और उसमें भी पास एक कर पाता है ना? तो ऐसा यहाँ पे हुआ है कि अबे आपने वहां देखा और धीरे धीरे नीचे आते आते आपको ये भी भूल गए कि ये फॉर्मल चल रहा है या इनफॉर्मल चल रहा है। तो एग्जाम्स कोई भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपकी सोचने समझने और समझाने की। जैसे मैं भी समझा रहा हूँ तो मैं एक आपको एकदम वास्ट समझा रहा हूँ कि इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ध्यान रख सकता हूँ तो आप भी ध्यान रख सकते हो ना। बस इतनी सी बात है कि आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ग्रामर को बहुत अच्छे से करके रखना है। अगर आप टेल्क में जा रहे हो, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत अच्छी रहती है। ये इसलिए अच्छी है क्योंकि आप चाहे गोइथे में अपीयर हो तो भी आपको हेल्प करती है। पता है क्यों? इसमें क्या थोड़ा लॉजिकल रहता है सब कुछ। मान लीजिए आप भी ऐसा ही मेल लिख रहे हो, तो आपको पता है कि नहीं देखो बाय डाटिव प्रीपोजिशन है तो मुझे डियर ही लगाना है। यहाँ मैंने इसको फॉर्मल में इनफॉर्मल में लिख रहा है तो डियर ही लगाऊंगा अर्सेलन के साथ। तो कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में फिट तो रहता है ना। अभी जैसे हमने फिर्मा का आर्टिकल यूज किया था तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे दी वो फेमिनियन है। हमने देखा कि देन आबर जोंडन तीनों जीरो पोजीशन पे चलती है। तो आपका ग्रामर का काम भी हो गया, एक्सरसाइज भी मिल गई, एंटरटेनमेंट भी हो गया। और जब आप अगर गोईठे में भी बैठोगे तो आप जब लिखोगे आप तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे क्योंकि इस एक्सरसाइज ने आपके ग्रामर के स्किल को अप किया है। और ग्रामर के लेवल के ग्रामर के स्किल को अगर अप किया है तो इसका मतलब जब आप राइट करोगे या जब आप बोलोगे तो वो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टेल्क के लिए ही है। जो बच्चा फ्री बैठा है आराम से करो इसको, मौज मस्ती से करो कि ठीक है यार मैंने बहुत सारी ग्रामर पढ़ ली, हर टॉपिक को मैंने दो दो तीन तीन बार दो दो तीन तीन बार दो दो तीन तीन बार कर लिया। उसके बाद में इन एक्सरसाइजेस को करना। इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि आज बता दिया और आज यही लेके बैठ गया और पहले कुछ भी नहीं किया है। उसके लिए नहीं है ये एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल A1 से लेके B1 तक की जितनी भी ग्रामर आती है वो सब कवर अप आती है। अब कोई बच्चा बैठ जाए सर ने बताया था आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पता चला वो पहले में ही सलट गया, फिर कहेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है और कुछ एग्जाम ढूंढते हैं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं जो जहाँ और इससे इजी एग्जाम आता हो या ग्रामर आती नहीं हो। ग्रामर आप ना तो गोइथे में बच सकते हो ना आप टेल्क में बच सकते हो, क्योंकि गोइथे में भी आपको राइट तो करना पड़ेगा और जब स्पीकिंग करोगे तो भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा है कि ग्रामर से आप बच तो किसी से नहीं सकते। लैंग्वेज इसीलिए हर किसी के लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी, रीडिंग भी होगी, लिसनिंग भी होगी और ग्रामर भी होगी। कई बच्चे होते हैं जो रीडिंग में अच्छे हो जाए, ग्रामर में अच्छे नहीं है तो वो वहां गए। तो ऐसा रहेगा। तो प्लीज आप लोगों को ओवरऑल एक बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस के साथ में चलना है कि ग्रामर भी अच्छी है, ठीक ठाक है, आपकी लिसनिंग भी बहुत अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है और स्पीकिंग भी अच्छी है। सबका एक बैलेंस बना के रखो A1 से ही। पहला जो लेवल है ना A1,
A1 से ही आपको बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि मैं तो पहले, इंडिया का ये भी कॉन्सेप्ट है कि पहले हम सीख तो लें, फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करेंगे। कि अभी हम ऐसे नहीं बोलते हैं कभी, हम पहले एक्सपर्ट बनते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ें। वो महा बेवकूफ़ी है। पहले दिन से ही स्टार्ट कर लो। आज सीखा है वी गेट एसडीआर, तो बोलो वी गेट एसडीआर, वी गेट एसडीआर। अपने यहाँ बच्चा कि नहीं, एक बार 5 चैप्टर हो जाने दो, फिर बताऊँगा मैं और बच्चों को भी, यार मैं दिखाऊँगा मुझे कितनी आती है। फिर 5 हो गए, बोला नहीं अब तो पूरे एक बार पूरे चैप्टर ही हो जाने दो। हम घर पे पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। आपने भी स्कूल में किया है, मैंने भी ऐसा ही किया है। स्कूल में एक बार पूरे हो जाए, फिर घर बैठ के पढ़ूँगा, और पढ़ता कोई नहीं है घर बैठ के। तो आपको ऐसी गलतफ़हमी इसमें नहीं करनी है लैंग्वेज में। आपको पहले दिन से ही ये सीख लिया ना, वो हियर कम्स टू पूछो, वो हियर कम्स टू, वो हियर कम्स टू, वो वो वांट्स टू सीख लिया तो वो भी पूछो पहले दिन ही, वो वांट्स टू, वो वांट्स टू। उसको लाओ टंग पे। डेली घर में सोचो कि आपकी बुक कहाँ पड़ी है। माइन बुक लेक्ड auf dem Schrank, auf dem Tisch। ऐसे सोचो, डेली बोलना, समझना, करना स्टार्ट करना पड़ेगा।